गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस जिसकी एक्सपायरी है 3 फरवरी, और डेट है 30 जनवरी और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे रूल है, एक बार हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लेवल आते हैं, ये वाले 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद लेवल का वेट करेंगे, लेवल आने के बाद ट्रेड करेंगे। दूसरा रूल है हमारा, ये जो शिफ्टिंग होती है एडवांस फीचर की, इनका टाइम 9:20 से पहले होगी, वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अगर जो शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है। 9:20 के बाद होगी वो हमारे लिए वैलिड होगी। 9:20 से पहले शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की नहीं है। अब देखें तो सपोर्ट रजिस्टेंस साइड देखें तो नो शिफ्टिंग एट है, रजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। रजिस्टेंस बैठा है हमारा 25,300 पे। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है, स्ट्रॉन्ग है। ऊपर इसकी वीकनेस दिख रही है ओ की। एक बार यहाँ चेक कर लेंगे, ये इंक्रीज है डिक्रीज है, ये परसेंटेज डिक्रीज करे। 100% था, 100 से डिक्रीज आया। ये रजिस्टेंस पे आएगा तो हमारे लिए वहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट देखे तो सपोर्ट हमारा बैठा एडवांस फीचर नो शिफ्टिंग एट है। सपोर्ट हमारा 25,200 पे। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से है, पर ये हमारा रजिस्ट सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी ऊपर की तरफ वीकनेस दिख रही है तीनों के। पहले 250 पे चेक करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज है डिक्रीज है। 250 पे सपोर्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है, और 300 पे देखें तो 300 पे भी चेक करते हैं परसेंटेज ग्राफ, यहाँ डिक्रीज है परसेंटेज। ओ आई वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है। ओ आई देखें तो ओ आई इंक्रीज टू फ्लैटा भी, और ओ आई चेंज देखें तो इंक्रीजिंग है। जो सपोर्ट हमारा 200 पे बैठा हुआ और 250 पे भी इंक्रीज कर रहा है, और 300 पे भी ओ आई चेंज इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, मतलब सपोर्ट हमारा अभी डिसाइड है नहीं। सपोर्ट हमारा 250 पे एस है, 300 पे वॉल्यूम का इंटरेस्ट नहीं है, ओ आई चेंज का इंटरेस्ट है। पर तब हम ट्रेड कहाँ से करेंगे? रजिस्टेंस में 300 के रजिस्टेंस में मिलेगा तो पुट का ट्रेड, और 200 के सपोर्ट में मिलेगा तो कॉल का ट्रेड। अभी 250 के सपोर्ट से कर एक बार मिलेगा तो कर सकते हैं रिस्क की। अगर ऐसे इंक्रीज रहता है तो 250 के सपोर्ट से भी कॉल का कर सकते हैं ट्रेड, पर 250 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे हम, क्योंकि रजिस्टेंस सपोर्ट की वीकनेस हमारी 300 पे भी, इसलिए 250 का रजिस्टेंस से अवॉइड करेंगे। 200 का सपोर्ट मिलेगा तो कॉल का ट्रेड, 250 के सपोर्ट से भी कॉल का ट्रेड, और 300 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। ओवरऑल टी एडर देखें तो टी वी आई टी एम देखें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं है ना, ये 920 है, वो 1000 है, पर थोड़ी सी कॉल की डिमांड ज़्यादा है। एल टी पी चेंज देखें तो कॉल का पॉजिटिव है, नहीं सॉरी कॉल का नेगेटिव है, पुट का पॉजिटिव है। भाई मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है, अभी दिख रही है 173 पॉइंट नेगेटिव, तो इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं, कॉल के नेगेटिव हुए हैं। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 64% बेरिश है मार्केट, और डेल्टा देखें तो डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। इसको ओ आई चेन का ग्राफ से देखते एक बार। कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव है, इंक्रीजिंग पुट राइटर भी है, पर कॉल राइटर ज़्यादा भी इंक्रीज कर रहे हैं और ज़्यादा भी हैं। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। 300 का रजिस्टेंस मिलेगा तो पुट का ट्रेड बढ़िया बनेगा हमारा, अच्छा होगा, पुट का ट्रेड बेस्ट होगा। लेवल लगा लेते हैं एक बार, लेवल आ चुके हैं। ये हमारा 300 का रजिस्टेंस का लेवल, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। एक सपोर्ट का और लेवल लगा लेते हैं, ये सपोर्ट का लेवल। मार्केट चल रही सपोर्ट से नीचे, एक लेवल 250 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये आ गया हमारा 250 का सपोर्ट का लेवल। मार्केट नीचे आएगा तो 200 का सपोर्ट भी लगा लेंगे, पर अभी 200 के सपोर्ट तक नहीं दिख रहा मार्केट। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि 200 के सपोर्ट पे कब जाएगा मार्केट? 200 के सपोर्ट, ये लाइन तो लगी, क्या लेवल लगा लेते हैं। 200 के सपोर्ट पे कब जाएगा मार्केट? 200 के सपोर्ट पे मार्केट तब जाएगा, तब थोड़ा सा रजिस्टेंस प्रेशर करेगा, तब रजिस्टेंस प्रेशर करेगा, तब 200 के सपोर्ट तक जाएगा। नहीं तो मार्केट 250 के सपोर्ट पे तक आएगा। अगर रजिस्टेंस वीकनेस इंक्रीज करता है तो 200 के सपोर्ट तक चला जाएगा मार्केट। अब देखते हैं, ये लेवल पे आया मार्केट, कितने बजे आया है डाटा देखते हैं एक बार। 9:36 का डाटा, 9:36 का डाटा देखें। नाइन थर्टी सिक्स वीकनेस अभी भी सेम है, 83% है। परसेंटेज क्या हुआ? थोड़ा सा डिक्रीज हुआ परसेंटेज, और भी थोड़े से डिक्रीज हुए। ओ आई भी डिक्रीज हुआ है,
पहले कितना परसेंट था, पहले 90% था, ये डिक्रीज हुआ रजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट जो 300 पे था, OI भी डिक्रीज हुआ, मार्केट आया 300 के रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस से तो पुट का ट्रेड हमारा बनता है यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस पे पहली बार आया है हमारा मार्केट, और रेजिस्टेंस से हमारा यहाँ पे पुट का ट्रेड है। कैंडल भी लेवल पे क्लोज हुआ है, ये 20 पॉइंट का हमारा SL और ये हमारा टारगेट। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे पहली बार आया मार्केट, तो हमारा रेजिस्टेंस से ट्रेड बनता है यहाँ पे। ये एक ही कैंडल में 50% से ज़्यादा टारगेट दिया है, कुछ क्वांटिटी ज़्यादा है तो बुक कर लेंगे, बाकी क्वांटिटी को कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे, क्योंकि लगभग 70-80% के आसपास टारगेट आया इसमें। 70-80% के आसपास टारगेट दिया है, तो हम इसको कर लेंगे अपना कोस्ट टू कोस्ट। और ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ट्रेड रेजिस्टेंस से। दोबारा जिसने फ्रेश एंट्री देखते हैं कर सकते थे क्या, तो जिसने पहले नहीं कर पाए होंगे 948 पे देखते एक बार डाटा, 948 पे देखे तो अभी भी सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर पर, एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, सपोर्ट ऊपर दोबारा से इंक्रीज कर रहा है अभी। अगर किसी ने यहाँ से एंट्री 50% टारगेट आने के बाद नहीं की होगी ना, भाई पहले स्टार्टिंग में नहीं की, तो वो कर भी सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर जो वीकनेस है ये डिक्रीज है, इसके ऊपर अभी दिख नहीं रहा मार्केट। सपोर्ट का कंप्लीट आ जाएगा ना, यहाँ से परसेंटेज डिक्रीज हो जाएंगे डाउन 200 से सपोर्ट के, तो मार्केट एक लेवल 350 के रेजिस्टेंस तक चला जाएगा। ये परसेंटेज डिक्रीज होंगे तब 250 और 200 से सपोर्ट का प्रेशर कम होगा, तो मार्केट चला जाएगा 350 के रेजिस्टेंस तक। नहीं तो अभी तक यहाँ पे अभी स्ट्रगल करेगा मार्केट, जब तक नीचे भी वीकनेस है, सपोर्ट आया है इंक्रीज हुआ है, पर अभी भी नीचे परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ देखो 98% है OI का, और यहाँ पे भी प्रेशर है 94%। ये इंक्रीज भी कर रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, अगर दोबारा एंट्री करना चाहे तो कर सकते हैं, अभी भी सिचुएशन है अभी भी हमारे फेवर में। अगर कोई दोबारा भी किया होगा तो भी कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया। अब तीसरी बार रेजिस्टेंस पे आ रहा है, एक बार और देख लेते हैं। 10 बजे का डाटा, 2 बार 50% टारगेट दे दिया है, अब सपोर्ट आ गया कंप्लीट ऊपर। अब और प्रेशर नीचे से थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज, यहाँ पे 94% OI था, वो भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 83%। अब नहीं करेंगे क्योंकि 2 बार 50% टारगेट दे दिया है, अब मार्केट जा सकता है एक लेवल ऊपर भी, क्योंकि सपोर्ट का प्रॉपर आए, सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई है बुलिश, और नीचे से परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है सपोर्ट का बुलिश प्रेशर है, तो मार्केट 350 के रेजिस्टेंस तक जा सकता है, और बार बार भी टच कर रहा है लेवल को, 50% टारगेट देके बार बार ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो एक लेवल ऊपर जा सकता है, क्योंकि दो बार आया है, 2 बार टारगेट दिया 50%। अब तीसरी बार है, जितनी बार लेवल को टच करेगा उतने ही लेवल ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बार बार लेवल को ब्रेक करने, अब फिर अगर देख किया होगा तो फिर 50% टारगेट आया है, और फिर निकल गया 50% टारगेट देके कोस्ट टू कोस्ट, लगभग 60-70% के आसपास दिया फिर टारगेट, क्योंकि बार बार लेवल को टच करा, मतलब ये ऊपर निकलने को, क्योंकि सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है ना, पूरा टारगेट दे नहीं पा रहा, पूरा सपोर्ट का बुलिश प्रेशर है। सपोर्ट कंप्लीट आया 200 से 300 पे, एक बार लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, डाटा देख लेते, 10:15 का डाटा। अब और भी थोड़ा सा प्रेशर कम, अब थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पे भी 94% है। ऊपर देख लेते, ऊपर OI भी इंक्रीज कर रहा है, अब 95% हुआ, 91 हो गया, OI की वीकनेस इंक्रीज हुए हैं, OI चेंज भी थोड़ा सा इंक्रीज, पर वॉल्यूम का कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं अभी। पर अब हम यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे अब, क्योंकि 3 बार लगभग फोर्थ टाइम आया अभी, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, अब फोर्थ टाइम है। अब फिर लेवल पे आया, फिर इतना ही टारगेट दे के आया, लगभग 60-70% के आसपास, बार बार लेवल को टच कर रहा है। अब डाटा देखते हैं इसमें एक बार, 10:39, 10:39 का डाटा, 10:39 पे सपोर्ट के सारे प्रेशर खत्म हो गया, डाउन साइड से सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया, नीचे से सारी परसेंटेज 85 से नीचे आ गई है। अब हमें 200 का सपोर्ट, 300 का सपोर्ट मिलता है ना, वहाँ से ट्राई करेंगे हम, 300 के रेजिस्टेंस से नहीं ट्रेड करेंगे,
अगर सपोर्ट पे आता, सपोर्ट पे मिलेगा तो ट्राई करेंगे। रेजिस्टेंस को बार बार टच करें आप, 5th बार आ लिया क्योंकि फर्स्ट टाइम, ये देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और 50% से ज़्यादा टारगेट दे दे के आ रहा है हर बार। अब रेजिस्टेंस से अवॉइड करेंगे, सपोर्ट मिलेगा तो सपोर्ट से ट्रेड करेंगे, क्योंकि सपोर्ट हमारा बुलिश प्रेशर है सपोर्ट का, और स्ट्रॉन्ग हुआ सपोर्ट नीचे से सारी परसेंटेज खत्म करके। अब दोबारा आया एक बार और डाटा देखिए, 11 बजे का डाटा, 11 बजे और भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। अब सपोर्ट मिलता तो सपोर्ट से ट्राई करेंगे। अब ये सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हुई, आया सपोर्ट पे, पूरा टारगेट भी दिया। अब 5वीं 6ठी बार आके सपोर्ट पे आया, 11 बज के 9 मिनट का डाटा। रनिंग कैंडल में तो नहीं करेंगे, कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। कैंडल क्योंकि रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं है, सपोर्ट के नीचे वीकनेस है अभी भी, 80% वॉल्यूम है, पर है डिक्रीजिंग, पर वॉल्यूम है अभी भी। कैंडल ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर सपोर्ट में भी बिल्कुल येलो बॉक्सेस नहीं होते तो रनिंग कैंडल में ट्रेड करते हैं हम। जब तक ये येलो बॉक्सेस हैं तो हम कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तब ट्रेड करेंगे कॉल का वहाँ से। अब आया लेवल के ऊपर, रिटेस्ट करने देते एक बार, ये कर दिया रिटेस्ट। 11:24, 11 बज के 24 मिनट का डाटा, कैंडल भी क्लोज हुई है, रिटेस्ट भी हुआ है, थोड़ी सी परसेंटेज आई है पर इतनी ज़्यादा परसेंटेज है नहीं। तो हमारा यहाँ से ट्रेड कैंडल क्लोज हो गया हमारे फेवर में, यहाँ से हमारी कॉल की ट्रेड बनेगी। वीकनेस थोड़ी सी डिक्रीज होकर थोड़ी सी परसेंटेज है, इतनी कुछ खास इंक्रीज नहीं है परसेंटेज। OI चेंज की भी 75 है, डिक्रीजिंग है परसेंटेज। ग्राफ देखेंगे ना, इनका ग्राफ चेक करते हैं, देखो तीनों परसेंटेज ग्राफ इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ परसेंटेज, पर सपोर्ट साइड से बुलिश शिफ्टिंग हुई है, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है। अब हमारा SL के साथ करेंगे, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होगी। देख लेते एक बार डाटा, 11:30 का डाटा। अब निकल जाएंगे हम इस ट्रेड से, क्योंकि 96% हो गया OI। यहाँ से हम इस ट्रेड को 1-2 पॉइंट लॉस है या कोस्ट टू कोस्ट जैसे भी, वहाँ से निकल जाएंगे इस ट्रेड को। दोबारा से अगर लेवल हमारे फेवर में, डाटा हमारे फेवर में होता है तब करेंगे, क्योंकि 96% हो गया OI चेंज। और देखो अब नहीं निकलते तो ऐसा जाता ना, क्योंकि इंक्रीज हुआ 96% परसेंटेज, बेरिश प्रेशर हुआ है सपोर्ट में। दोबारा से लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, 11:36, 11 बज के 36 मिनट का डाटा। अब देखो अब शिफ्टिंग होगी, नहीं करेंगे हम यहाँ से ट्रेड। कैंडल क्लोज होके रिटेस्ट हुआ है ऊपर की साइड से, एक बार देख लेते हैं। 11:45 का डाटा, अभी भी नीचे शिफ्टिंग है OI चेंज की, पर ऊपर से डिक्रीज करा परसेंटेज, 86% है। नहीं, अब यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। दोबारा से आया लेवल पे, 12 बजे का डाटा देखते एक बार। अब दोबारा से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, दोबारा से नीचे से वीकनेस खत्म कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। 11:57 पे देखिए कैंडल, देखो अभी 97 पर 99% था। अभी वेट करेंगे, कैंडल ऊपर मिलती है, कैंडल ऊपर क्लोज होती है, नीचे से परसेंटेज। अब आए कैंडल लेवल के ऊपर, 12 बज के 6 मिनट पे डाटा देखते एक बार। अभी भी परसेंटेज 99, सपोर्ट से अवॉइड करेंगे, रेजिस्टेंस पे भी बहुत बार आ चुका है। अगर ये परसेंटेज नहीं होती तो मिलता हमारा सपोर्ट। 12 बज के 24 मिनट का डाटा देखते एक बार। अब सारी परसेंटेज डिक्रीज होगी, पर रेजिस्टेंस पे बहुत बार आ चुका है, रेजिस्टेंस से नहीं करेंगे ट्रेड, अवॉइड करेंगे रेजिस्टेंस से ट्रेड, क्योंकि बहुत बार इस लेवल को टच कर लिया मार्केट ने। दोबारा से देखते हैं एक बार, 12:42 का डाटा। अब सपोर्ट की सारी वीकनेस फिर से खत्म होगी, सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। अब सपोर्ट पे मिलता है ना, अब कर सकते हैं ट्रेड।
डाटा किया था, अपोजिट कैंडल क्लोज होने के बाद डाटा भी चेंज हो गया था, हमने वो निकाल दिया था, नहीं निकलते तो हमारा एसएल जाता उसमें पूरा। सपोर्ट पे आया मार्केट, डाटा देखते हैं 1:06 का 13:06। अब सपोर्ट की सारी वीकनेस खत्म है, नीचे कोई परसेंटेज है नहीं इतनी कुछ का, 78% है। अब हम यहाँ से सपोर्ट से ट्रेड करेंगे, कैंडल एक बार ऊपर क्लोज हो जाए, एक बार ये पूरा इस लेवल पे चली जाती तो यहाँ से भी हमारा ट्रेड बनता, क्योंकि नीचे की सारी वीकनेस खत्म हो चुकी है। देखिए इसमें एक बार डाटा 13:15 का डाटा देखो, वीकनेस सारी अभी भी खत्म है, 80%, 80 से नीचे है परसेंटेज, पर एक लेवल नीचे मिलता है तो हमारा वहाँ से ट्रेड बनता है, प्रॉपर लेवल को टच करता है तो पूरा गया नहीं लेवल पे। ये रेजिस्टेंस पे आया, देखते हैं एक बार 250 के रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल को जो है 13:33 का डाटा, 1:33 का डाटा। अब डाटा चेंज हो गया भाई, अब यहाँ पे भी 97%, इस रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड भी नहीं करेंगे जब तक ये नहीं परसेंटेज कम करते हैं ना, ये 97%, तब तक हमारा इस रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि ये 250 के रजिस्टेंस से नीचे नहीं जाने देगा, रोक के रखेगा मार्केट को जब तक ये बैठा है। जब अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो एक लेवल नीचे चला जाएगा मार्केट, पर हमारा पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। पुट का ट्रेड हम यहाँ पे वीकनेस नहीं होती ना, तो सीधा 200 पे वीकनेस होती तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते थे। ये 200 का ये बैठा ना 97%, ये नहीं जाने देगा नीचे, दोबारा से लेवल पे आ गया मार्केट। देखो नहीं गया ना मार्केट, मार्केट वीकनेस दिखी थी 200 तक, क्यों नहीं गया, इसकी वजह से नहीं गया, जो ये 250 पे 97% है ना, इस ये नहीं, ये जब तक रहेगा ये 250 के नीचे नहीं जाने देगा, रोक के रखेगा मार्केट को, ये 250 के सपोर्ट तक नहीं आने देगा। अगर ये डिक्रीज हो जाता ना तो मार्केट 250 के सपोर्ट तक आसानी से आराम से आ जाता, ये 97%। अगर ये वीकनेस होती ना 200 वाली, 25-200 वाली वीकनेस होती, 25-250 की वीकनेस नहीं होती, तो आराम से मार्केट यहाँ इस लेवल तक आ जाता, यहाँ से हम कैंडल ट्रेड करते कैंडल क्लोजिंग पे, और हमारा टारगेट भी आता। पर ये जब तक ये बैठा था 97%, हमारा टारगेट बहुत मुश्किल था इस ट्रेड में आना, तभी हमने ये अवॉइड किया था ट्रेड। इस लेवल से हम ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि बार बार इस लेवल को टच कर रही है, एक लेवल ऊपर भी निकल सकती है। 13:51 ते 1:45 51 का डाटा देखते हैं। देखो फिर से सपोर्ट ऊपर आया है, मार्केट जा सकता है एक लेवल के ऊपर, क्योंकि बार बार सपोर्ट, बार बार मार्केट रेजिस्टेंस को टच कर रही है, तो मार्केट निकल सकता है एक लेवल ऊपर। ये निकल गया ना, क्योंकि जा सकता था मार्केट, बार बार एक लेवल को टच करेगा तो निकल सकता है। जितनी बार भी उस लेवल को टच करेगा वो उतना लेवल कमज़ोर हो जाएगा, ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उसके। फिर ये लेवल पे है मार्केट, 2:06 पे डाटा देख लेते हैं एक बार। अगर सेम डाटा रहता है तो हमारा ट्रेडिंग टाइम तो खत्म हो गया, पर हमारा सेफ ट्रेड है यहाँ से। अब देखो अभी वीकनेस नहीं आया है, ट्रेडिंग टाइम से बाहर का ट्रेड है ये, पर हमारा एक बार यहाँ से इस लेवल से अब हमारा ज़्यादा रिस्की ट्रेड है नहीं, ये सेफ ट्रेड है ये, क्योंकि एक लेवल रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और एक लेवल ऊपर मिल रहा मार्केट। ट्रेडिंग टाइम का बाहर है ये ट्रेड, ट्रेडिंग टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 2 बजे के बाद हम एंट्री नहीं करते, पर एक लेवल सेफ लेवल पे मिल रहा है तो हमारा यहाँ से ट्रेड बनता है एक बार ट्रेड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग के वो एक लेवल ऊपर मिल रहा है, क्योंकि कोई वीकनेस ऊपर है नहीं इतनी खास, ओआई की है एक, अकेले ओआई के जाने से हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसके साथ अगर दोनों इंक्रीज होंगे तब हमारा रेजिस्टेंस एसटीटी होगा। अब एक लेवल ऊपर है मार्केट, एसएल तो नहीं खाया इसने, दो बजे के बाद हम वैसे फ्रेश एंट्री नहीं करते, पर सेफ लेवल था, यहाँ से एक ट्रेड बनता था। ये 50% से ज़्यादा टारगेट आ गया, कर देंगे हम ट्रेड को अपने को कोस्ट टू कोस्ट। ये टारगेट भी दिया कंप्लीट।
और कितने बजे टारगेट आया, ये 242 पे टारगेट दिया। अब हम अपना ट्रेड को कर देंगे क्लोज। वैसे 2:30 बजे तक स्केयर ऑफ कर देना चाहिए था, पर हमारा डाटा था हमारे फेवर में, तो और कंप्लीट टारगेट भी आया है इस ट्रेड में। अब वीकनेस भी दिख रही है 230 पे, पर इतनी कुछ खास है नहीं। OI चेंज की आई है और वो भी 77% है अभी। अगर AOC के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो आज हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ये ट्रेड था 50% टारगेट आया, दोबारा किसी ने किया होगा दोबारा भी 50% टारगेट आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट। तीसरी बार किसी ने लिया होगा तीसरी बार भी 50% टारगेट कॉस्ट टू कॉस्ट। फोर्थ टाइम लिया होगा था फोर्थ टाइम भी, फोर्थ टाइम में तो इसने दिया था नहीं 1 2 3 फोर्थ में भी 50% टारगेट कॉस्ट टू कॉस्ट। फिफ्थ बार टाइम में इसने पूरा टारगेट दिया है। और एक ये ट्रेड था सपोर्ट से, फिर कैंडल अपोजिट क्लोज होने के बाद डाटा चेंज हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट 1-2 पॉइंट लॉस में निकल गया ये ट्रेड। और एक ये ट्रेड था। अगर आज AOC के रूल के हिसाब से आपने ट्रेड किया है तो आज का दिन पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर आप AOC से जुड़ना चाहते हो, AOC सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारे बर्गर मेनू पे ये होम पेज पे व्हाट्सअप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलेगा आपने को, वहाँ से इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे भी है ये लिंक, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।